स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे कृष्ण दीवानी अंजू। बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे कृष्ण दीवानी अंजू में। आज हम बात करेंगे अधिक मास की। जी हाँ, अधिक मास, जिसको पुरुषोत्तम मास, मल मास और अधिक मास ये कहा जाता है। इस महीने में विष्णु जी की और कान्हा जी की जितनी भी पूजा करो उसका फल आपको दोगुना मिलता है। जी हाँ, दोगुना। आप जितनी पूजा पाठ करोगे, जितना हवन करोगे, पूजा करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, जितनी भी आप श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी की, कान्हा जी की, बाल रूप की आप पूजा करोगे उतना आपको दोगुना फल मिलेगा। जी हाँ, दोगुना फल। अधिक मास हम हिंदुओं के लिए सर्वोत्तम मास माना जाता है। कहा जाता है इस महीने में खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस महीने में आप तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान भी करना बहुत अच्छा रहता है। इसका मतलब आप आगे एक जोत जलाते हैं उनके आगे, उसका फल आपको दोगुना मिलेगा। उनकी प्रार्थना करने का, व्रत रखने का, कीर्तन करने का, भजन करने का बहुत ही ज़्यादा फल आपको मिलेगा। अधिक मास में सबसे पहले, अधिक मास में अगर आप किसी वजह से व्रत, उपवास, पूजा या किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे तो आप मानसिक रूप से ही आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा जितना आपको तीर्थ स्थान पर जाकर आपको मिलता है। उतना ही फल आपको घर में मानसिक रूप से पूजा करने से उतना ही फल मिलेगा। अधिक मास के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और अगर आपके आसपास कहीं तीर्थ स्थल हो तो आप किसी नदी में जाकर स्नान करते हैं, वो सर्वोत्तम माना जाता है। जी हाँ, सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है तो अभी तो संभव नहीं है किसी के लिए भी कहीं तीर्थ पे जाके स्नान करना नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो आप अपने घर में ही स्नान करिए, प्रभु की उपासना करिए, व्रत रखिए, भजन करिए। शाम के समय पे भजन करना बहुत अच्छा है। तुलसी जी की पूजा करिए। विष्णु जी की पूजा के साथ साथ कान्हा जी की पूजा, तुलसी जी की पूजा आप करते हैं अधिक मास के अंदर तो आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा और फल आपको मिलेगा, उसका दोगुना फल मिलेगा आपको। जी हाँ, यकीन मानिएगा प्रभु की भक्ति में तो आपको दोगुना फल मिलेगा। आंवले और तिल इन दोनों को मिक्स करके एक उपटन बनाकर आप ये उपटन लगाकर अपने ऊपर, उसके बाद भी स्नान कर सकते हैं। इसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में तिल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हो, वो भी सर्वोत्तम माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, पूजा करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भी आपको भोजन करना चाहिए। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है तो आप किसी गरीब को खाने की चीज़ें, मौसमी फल आपको सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। अगर आप मौसमी फल, मौसम के हिसाब से फल अगर आप किसी गरीब को दान करते हैं इस पूरे महीने में तो वो दान का पुण्य आपको दोगुना मिलेगा, दोगुना। जी, सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, शाम के समय दीपदान। इस महीने में दीपदान का बहुत महत्व रखता है। जी हाँ, आप दीपदान मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी तीर्थ स्थान में कर सकते हैं और अपने घर के बाहर भी दीप जलाकर उसका भी कर सकते हैं पूजा आप, वो भी सर्वोत्तम माना जाता है। और कहा जाता है विष्णु जी और कान्हा जी इन दोनों के मंत्रों का जाप अगर आप इस महीने में करते हैं तो वो पूजा आप मानिएगा नहीं आपको कितनी ज़्यादा सफलता पहुंचाएगी। जी हाँ, मंत्र मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए। बहुत ही इजी मंत्र है, आप लोग घर में भी रोज़ करते ही होंगे, जहाँ तक मैं जानती हूँ करते ही होंगे, सभी करते हैं। एक मंत्र है विष्णु जी का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र 108 बार अगर आप पूजा के समय इसका जाप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सर्वोत्तम है। सबसे ज़रूरी बात कि आपको अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। आपको अधिक मास में तामसिक भोजन यानी कि प्याज, लहसुन, मांसाहारी चीज़ें इन सब को
नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जितना आप हो सकते हैं इन खाने को दूर रखिए अपने खाने से। और नशे आदि जैसे दारू हो गई, बहुत से नशे होते हैं, उन सब चीज़ों से भी दूर रहिए। इसके अंदर आलस्य से भी दूर रहना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। सारा दिन एनर्जी बनी रहती है हमारे अंदर। आप कर देखना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अधिक मास का पूरा महीना ही भक्ति का होता है। पूरा महीना ही अगर आप करते हो लगन से 2-3 दिन भी करेंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, भगवान विष्णु जी की इतनी ज़्यादा कृपा हो जाएगी आप पर, यकीन मानिएगा। अधिक मास में की गई हुई चीज़ें, स्नान, व्रत, उपवास, पाठ, पूजा, कीर्तन, अगर आप ये सही तरीके से करते हैं तो कीर्तन हो गया, जो भी आप करते हैं इस महीने में, उन सभी से आपके जो पाप किए हुए हैं आपके, वो सब खत्म हो जाते हैं और आपके पुण्य किए हुए कहीं दोगुना बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अधिक मास के में पूजा करने का यही एक सबसे बड़ा महत्व माना जाता है कि हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं और हमें कहीं ज़्यादा पुण्य मिलता है। सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ इस महीने में भगवत कथा सुनने का सबसे बड़ा फल माना जाता है। कहा जाता है अगर हम छोटी सी भी भगवत कथा अपने कान्हा जी के सामने करते हैं, हम उसका उच्चारण करते हैं, तो उसका फल हमें दोगुना तेगुना बहुत ही ज़्यादा मिलता है। बशर्ते है कि आपको निश्चल होकर बहुत ही ज़्यादा भाव से करनी चाहिए। इसी के साथ श्री हरि विष्णु जी से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि श्री हरि विष्णु जी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना, हम सभी के पापों को दूर करना। इसी के साथ के हिसाब से हमें फल दीजिए, हमारा पूजा पाठ के अंदर मन लगाइए, पूरा ध्यान हमारा आप ही के चरणों में लगा रहे। प्रभु, हम तो आपसे यही कामना करते हैं, हम पर अपनी दया दृष्टि बनाकर रखने। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगती है। वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राधे कृष्णा दीवानी अंजू को। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। राधे राधे।